प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हमने न्यूमरोलॉजी सीरीज स्टार्ट किया है। उसका फर्स्ट वीडियो बनाया था। जो न्यूमरोलॉजी मैंने स्टार्ट किया है आपके साथ, वो लोसू ग्रिड पे बेस्ड है। और मैंने आपको बताया था कि लोसू ग्रिड जो है चाइनीज कंसेप्ट है, चाइना से आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये नहीं था। हमारे देश में ये उनसे पहले था, जिसको हम अष्टलक्ष्मी यंत्र के नाम से जानते हैं। तो अष्टलक्ष्मी यंत्र में क्या है, बस एक हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इसमें लोसू ग्रिड में 816 नीचे है और हमारे अष्टलक्ष्मी यंत्र में 816 फर्स्ट यहाँ पे है 816 और 492 नीचे में है और इसमें ऊपर है। बस यही अंतर है। मतलब आप कहेंगे कि ये जो फर्स्ट रो है और ये जो थर्ड रो है, इसका इंटरचेंज है अष्टलक्ष्मी में। ये नीचे चला आया, ये ऊपर चला आया। तो इसके बहुत सारे अपने अपने ढंग से विद्वान लॉजिक देते हैं, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। ये बेसिकली हमारा अष्टलक्ष्मी यंत्र ही है, सिर्फ इंटरचेंज हो रखा है ये और ये। तो अष्टलक्ष्मी की बात क्या, वो लक्ष्मी जैसे ही हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या आप लोग समझते हैं कि धन है, मेटेरियलिस्टिक बात है, मटेरियल कंफर्ट है। धन होगा तभी तो हमें मटेरियल कंफर्ट मिलेगा। तो लक्ष्मी जी का जनरल परसेप्शन यही है कि धन, लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टलक्ष्मी का मतलब हुआ लक्ष्मी माता के 8 पावर्स हैं, जो कि मैंने लिखा है हमारे शास्त्रों में। ये लिखा हुआ है अष्टलक्ष्मी का मतलब क्या होता है। तो अष्टलक्ष्मी का मतलब हुआ 8 पावर्स ऑफ लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी जी और उनके 8 एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ में क्या क्या आ गया, तो वेल्थ मस्ट इंक्लूड, पहला नंबर हेल्थ, हेल्थ इंक्लूड होता है उसमें। दूसरा नंबर सक्सेस, तीसरा नंबर करेज, साहस, चौथा नंबर फ्रेंडलीनेस मतलब मित्रता, और पांचवा स्किल्स, जो हमें स्किल्स होती है काम करने की, कोई पर्टिकुलर काम करने की स्किल्स होती है, किसी टैलेंट होता है अलग ढंग का। फिर टैलेंट भी है, स्किल्स हुआ काम करने की क्षमता, और टैलेंट एक अलग बात होती है कि आप में क्या टैलेंट है। जैसे कोई म्यूजिशियन होता है तो वो उसका एक टैलेंट मतलब जैसे कोई म्यूजिशियन है तो म्यूजिक का टैलेंट, सिंगर है तो गाना गाने का टैलेंट। तो ये वो टैलेंट हुआ। उसके बाद डिग्निटी एंड गुड फॉर्चून, प्रतिष्ठा और अच्छा भाग्य। और लास्ट में आया 8वां मेमोरी ऑफ वंस डिवाइन नेचर। मेमोरी ऑफ वंस डिवाइन नेचर का मतलब हुआ कि उसके पास जो मेमोरी है बहुत उत्तम दर्जे की है। मतलब एक बार जैसे स्नैप वो पढ़ लेता है तो उसको सारा कुछ रिफ्लेक्ट कर जाता है, दिमाग में याद हो जाता है सारा। मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल उसका बहुत हाई है, मेंटल पावर। तो ये 8 टाइप की लक्ष्मी हुई, अष्ट लक्ष्मी बोलते हैं उसको। तो ये अष्टलक्ष्मी क्या है, वो यही है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, अष्टलक्ष्मी देखिए, एक ये वर्टिकल लाइन है, दूसरी वर्टिकल लाइन ये है, तीसरी वर्टिकल लाइन ये है। तो पहला जो वर्टिकल लाइन है इसको वर्टिकल प्लेन हम बोलते हैं, पहला। फिर दूसरा वर्टिकल प्लेन ये हुआ, तीसरा वर्टिकल प्लेन ये हुआ। तो मतलब 4, 3, 8 जो है ये पहली वर्टिकल प्लेन हुई। 9, 5, 1 ये दूसरी वर्टिकल प्लेन हुई। 2, 7, 6 ये तीसरी वर्टिकल प्लेन हुई। मतलब 3 वर्टिकल प्लेन हुए। पहले वर्टिकल प्लेन को हम कहते हैं थॉट प्लेन। थॉट प्लेन का मतलब हमारे पास बहुत अच्छी पावर होती है। यदि ये होता है तो हमारे पास थॉट मतलब सोचने की, थॉट मतलब सोचना होता है। जैसे कोई हाई लेवल का पॉलिटिशियन है तो साम दान दंड भेद सब जानता है वो, तो ये उसका थॉट हुआ। तो ये थॉट प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड वर्टिकल प्लेन जो 9, 5, 1 वाली है, वो आपका व्हील प्लेन को इंडिकेट करता है। इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा सारा कुछ। तो व्हील प्लेन का मतलब हुआ डिटर्मिनेशन, उसकी कैसी डिटर्मिनेशन है, मतलब वो कुछ जो सोचता है उसको कर पाता है कि नहीं, डिटर्मिनाइन रहता है कि नहीं उस काम को करने के लिए, वो व्हील पावर कहलाती है। तो व्हील प्लेन को ये इंडिकेट करता है। थर्ड वर्टिकल लाइन जो है वो एक्शन को इंडिकेट करता है। एक्शन मतलब इम्प्लीमेंटेशन को, कि आप कितने इम्प्लीमेंट करने में माहिर हैं, तो वो ये वाली प्लेन है। तो 3 वर्टिकल प्लेन है। मतलब लक्ष्मी जी का एक फॉर्म ये हुआ, दूसरा फॉर्म ये हुआ, तीसरा फॉर्म ये हुआ, तो 3 कंप्लीट हुए। फिर आपके हॉरिजॉन्टल रोज आते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तो 3 हॉरिजॉन्टल रोज है, मतलब 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो पहली प्लेन कौन सी हुई, 492 की। तो ये 492 की पहली हॉरिजॉन्टल प्लेन है। दूसरी कौन सी हुई, 357, तो दूसरी हॉरिजॉन्टल प्लेन 357 है। तीसरी हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है,
816, तो ये 816 तीसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन जो 492 का बन रहा है वो आपका मेंटल प्लेन है। मेंटल प्लेन मतलब आपके सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसको ये इंडिकेट करता है। सेकेंड जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो इमोशनल प्लेन है। इमोशनल प्लेन मतलब इमोशन, विचारों का, तो वो 357 से इंडिकेट हो रहा है। और थर्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो कि प्रैक्टिकल प्लेन है। जो कि प्रैक्टिकल प्लेन का मतलब आदमी कितना प्रैक्टिकल है, फालतू बात नहीं सोचता है, सिर्फ प्रैक्टिकल सोचता है, तो वो ये वाला प्लेन है 816 का। और इनके अलावा तो कितने प्लेन आए, एक प्लेन, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेन हो गए। अष्टलक्ष्मी 6 कंप्लीट। सातवां और आठवां कौन सा है, तो सातवां ये वाला प्लेन है, ये जो चल रहा है 4, 5, 6 ऐसा डायगोनल। ये जो डायगोनल है 4, 5, 6 वो आपका एक लक्ष्मी है। और दूसरा डायगोनल ऐसा बनाइए 2, 5 और 8 का, ऐसा डायगोनल, ऐसा एक डायगोनल ऐसा 4, 5, 6 का और एक डायगोनल ऐसा 2, 5, 8 का। तो अष्टलक्ष्मी कंप्लीट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसी को हम बोलते हैं अष्टलक्ष्मी। तो इसी को चाइना में बोलते हैं लोसू ग्रिड। अब इसको जो है ये आप किसी भी व्यक्ति में, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, किसी भी व्यक्ति में यदि एक भी प्लेन कंप्लीट है, कोई भी, ये हो या 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 ये हो, तो वो लाइफ में सफलता जरूर पाएगा। चाहे उसको संघर्ष करना पड़े, वो एक ऊंचाई तक जाएगा, समाज में अपना स्थान बनाएगा। क्योंकि हर लक्ष्मी का महत्व है। 8 लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी भी कंप्लीट हो गई तो लाइफ में सफलता पाएगा, मटेरियल कंफर्ट होगा उसके पास, वो समाज में सम्मान पूर्वक जिएगा। अष्टलक्ष्मी का मतलब ही यही होता है कि आप में से कोई भी एक होना चाहिए यहाँ, चाहे तो ये हो जाए या 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 ये हो जाए, ये हो जाए डायगोनल या ये हो जाए। तो इन सब में सबसे फेमस जो लाइन है वो ये वाली डायगोनल है। ये इसको गोल्डन लाइन बोला जाता है। इस डायगोनल को गोल्डन बोलते हैं, गोल्डन सक्सेस पाथ है ये सबसे बढ़िया। जिस व्यक्ति के जीवन में 4, 5, 6 होता है वो जिंदगी में आसानी से बहुत ऊंचाई पाता है, उसे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, भाग्य उसका बहुत साथ देता है। ये वाली लाइन भी सक्सेस प्लेन है। एक सक्सेस प्लेन ये हुआ और दूसरा सक्सेस प्लेन ये हुआ, 2 डायगोनल हुए, मतलब 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, 2 डायगोनल। तो दोनों डायगोनल बहुत अच्छे माने जाते हैं। एक 4, 5, 6 वाला जो डायगोनल है वो सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए उसको गोल्डन डायगोनल बोलते हैं, गोल्डन लाइन बोलते हैं, सक्सेस गोल्डन सक्सेस लाइन बोलते हैं। क्योंकि जिसमें 4, 5, 6 पाया जाता है वो जिंदगी में बहुत तरक्की पाता है आसानी से। और 2, 5, 8 वाली भी जो डायगोनल है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन एज कम्पेयर्ड उसकी पावर कम होती है ये वाले की। लेकिन ये भी व्यक्ति जो होते हैं, और स्पेशली ये जो 2, 5, 8 है, यहाँ पे आपका जो 2 है धन से रिलेटेड होता है, भूमि से रिलेटेड होता है ये सब। तो ये बहुत अच्छे प्रॉपर्टी वाले होते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी अर्निंग करते हैं। जनरली जो बड़े बड़े हमारे कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं, बिल्डर बड़े बड़े बिल्डर, वो ये वाली लाइन उनमें डायगोनल लाइन होती है ये वाली, क्योंकि ये भूमि से ही रिलेटेड होता है, धन से रिलेटेड होता है। और ये तो प्रसिद्धि है, 4, 5, 6 पैसा, धन दौलत, प्रसिद्धि, सब कुछ, शोहरत, सब कुछ मिलता है इसमें। ये सबसे अच्छा माना गया है, इस लोसू ग्रिड में सबसे अच्छा माना गया है। अब अष्टलक्ष्मी के हर एस्पेक्ट को हम देखते हैं, हर प्लेन को देखते हैं एक एक करके। आपका पहला वर्टिकल प्लेन कौन सा है, 438। 438 ये कॉम्बिनेशन बन गया सक्सेस का। मैंने क्या बोला आपको, हर क्या बताया कि हर प्लेन सक्सेस बताता है। किसी व्यक्ति के जीवन में एक भी कंप्लीट प्लेन आ गया, 8 में से कोई भी एक, तो वो जिंदगी में सक्सेस पाएगा, निश्चित है। तो एक सक्सेस प्लेन आपका सफलता का जो कॉम्बिनेशन है लोसू ग्रिड के हिसाब से, या हमारे अष्टलक्ष्मी बोल लीजिए, क्योंकि अष्ट
लक्ष्मी यंत्र में सिर्फ इसका इंटरचेंज है, बाकी सब वही है। तो एक कॉम्बिनेशन हमारा जो है 438 का है। एक योग बोलेंगे, मतलब 8 फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, 8 योग। तो पहला योग ये है। 438 का यदि कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है, कम से कम एक भी हो जाए तो वो सक्सेसफुल है। तो वो बहुत अच्छा प्लानर होगा, प्लानर बहुत अच्छा होगा, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन करेगा, क्योंकि ये क्या है, थॉट प्लेन है। थॉट प्लेन मतलब वो बहुत सोचेगा, बहुत ऊंचाई तक सोचेगा दिमाग से, जो कि जनरल पीपल नहीं सोच सकते, वो सोच लेगा। जैसे पॉलिटिशियन क्या होते हैं, साम दान दंड भेद सब सोच लेते हैं, बिल्कुल नहीं सकते, बहुत दूर की तक की सोचते हैं। तो वही हुआ आपका थॉट प्लेन। सेकेंड कॉम्बिनेशन है 951, मतलब ये सेकेंड वन 951 वर्टिकल प्लेन। तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन प्लेन। स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है जिसमें ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है, उस व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है। मतलब किसी को हम काम को करना है तो किसी भी तरह करना है, कितना भी अभाव आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, उसका विल पावर बहुत मजबूत होता है, वो किसी तरह से उसको करेगा कंप्लीट। और ये स्टबबॉर्न होते हैं, मैंने क्या बोला, किसी तरह से कंप्लीट करेगा, मतलब स्टबबॉर्न है, हटी होता है, वो कंप्लीट करके रहेगा। तो हट के दम पर वो अपना डिटर्मिनेशन को पूरा करता है, जिद्दी स्वभाव का होता है ये। फिर तीसरा जो वर्टिकल प्लेन है जो कंप्लीट करेगा 276, एक कॉम्बिनेशन आ गया 276 का। तो जिस व्यक्ति की में ये कंप्लीट पाया जाएगा 276, वो क्या होगा, क्विक डिसीजन लेने वाला होगा, फट से लिया, ये नहीं कि यार सोच रहे हैं, कर रहे हैं, करेंगे, देखेंगे, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कुछ नहीं, ये बहुत आराम से डिसीजन लेगा कि मैं स्टार्ट करता हूँ, और बहुत प्लानिंग से चलेगा। लेकिन इसका एक निगेटिव बात है, इम्पेशेंट होते हैं ये, ठीक है, सोचते नहीं आगे पीछे और काम शुरू कर देते हैं, तो ये एक निगेटिव बात हो गई इसकी। लेकिन होते बड़े बढ़िया डिसीजन लेने वाले, क्विक डिसीजन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, इनकी डिसीजन मेकिंग लाजवाब होती है ये वाले की। फिर आपका वर्टिकल प्लेन कंप्लीट हो गया, मतलब 3 फोल्ड्स ऑफ लक्ष्मी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन है। तो ये है पहली हॉरिजॉन्टल प्लेन 492। तो 492 एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो 492 क्या होता है, इसको बोलते हैं मेंटल प्लेन। तो दिमाग की बात आ गई। तो इनकी क्या होती है, शार्प मेमोरी होती है, एक बार दो बार कुछ पढ़ लिया तो वो याद हो गया उसको, शार्प मेमोरी होती है, शार्प ब्रेन होता है, बहुत गुड मेंटेलिटी होती है। और जो साइंस लेते हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके जब लोसू ग्रिड बनेगा तो ये जरूर मिलेगा 492। उसमें ज़्यादातर पढ़ने वाले साइंस टेक्नोलॉजी 492 वाले होते हैं, क्योंकि कठिन सब्जेक्ट होता है, उसमें दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, शार्प मेमोरी होनी चाहिए। तो वो ये वाले ही सक्सेसफुल होते हैं उसमें, 492 वाले। 357 अब अगला है 357। नेक्स्ट सेकेंड वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो वो कॉम्बिनेशन बना 357 का। तो इसमें क्या हो गया, ये बहुत ही अच्छे ह्यूमन बींग्स होते हैं, क्योंकि दिल का मामला होता है, इमोशनल प्लेन है ये। दिल से दिल को वो सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं कि मैं किसी का भला कर दूं। अच्छे नेचर के व्यक्ति होते हैं ये सब, बहुत अच्छे, किसी का बुरा नहीं कर सकते। इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि केतु भी है और गुरु भी है, तो क्या किसी का बुरा कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है, सब आध्यात्मिक लोग हैं। तो ये इंक्लाइन टुवर्ड्स गुडनेस, स्पिरिचुअलिज्म, गुड कम्युनिकेशन स्किल होती है इनकी, क्योंकि यहाँ पे बुध बैठा हुआ है। तो बुध क्या है, बुध इज ए साइन ऑफ कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है। और 357 में 5 भी आ गया, ये विशेष रूप से महत्व रखता है 5, क्योंकि ये पूरे कुंडली का, लोसू ग्रिड का, अष्टलक्ष्मी का सेंटर पॉइंट है, ब्रह्म स्थान। यदि ये नहीं है तो व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आपका नींव ही हिला हुआ है ही नहीं 5, तो आपको दिक्कत होगी। तो ये वाले 5 यहाँ पे हैं, तो ये सेंटर पॉइंट इसके पास है, तो ये ज़्यादा मजबूती से खड़ा है, इसको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है 816 वाली प्लेन, तीसरी हॉरिजॉन्टल रो। तो ये क्या होता है, ये प्रैक्टिकल प्लेन कहलाता है। तो ये क्या होता है, इसकी विजनरी बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल सोचता भी है, डाउन टू अर्थ वाली बात सोचता है, ये प्रैक्टिकल बात सोचता है। तो गुड विजन होता है इसका, मल्टी टैलेंटेड होते हैं जिसके कारण, और सक्सेसफुल होते हैं प्रैक्टिकली।
तो ये आपके 3 और 3 6 कंप्लीट हो गए प्लेन। अब बच गए 2। तो ये वाला जो है, ये तो मैंने बोला कि 100% सक्सेस ये लेके आते हैं, भाग्यशाली होते हैं ये। भाग्य इनके साथ ये 4 भी आ गया, 5 आ गया, कम्युनिकेशन, बिजनेस, प्रॉपर्टी सब कुछ आया। फिर 6 रिलेशंस भी आ गए, समाज के रिलेशन, जो भी ये अर्निंग है समाज से इंटरेक्शन के कारण वो सब आ गया। तो ये बहुत ही सक्सेस प्लेन, बढ़िया गोल्डन प्लेन माना जाता है इसको। इनमें सबसे अच्छा यही माना जाता है 4 5 6, क्योंकि इसमें 5 भी आ गया। डायगोनल का फायदा क्या है, 5 मिल जा रहा है इसको, इधर से भी 5 मिल जा रहा है सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान, और इधर से भी 5 मिल जा रहा है ब्रह्म स्थान। तो ये मजबूती ऐसे ही आ गया इसमें। और सेकेंड वाले ये होते हैं बड़े लैंड ओनर्स, बड़े प्रॉपर्टी डीलर, बड़े बिल्डर, क्योंकि ये भूमि से रिलेटेड वाली कॉम्बिनेशन है। तो मेनली वही होते हैं इसमें और सक्सेसफुल होते हैं वो। तो ये मैंने आज को आपकी क्लास में बेसिक्स बताया। और पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि यदि ये सब नंबर्स किसी, मान लीजिए इसमें 2 है तो 2 तक तो बहुत अच्छा है, डबल तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3 होगा, 2 या 4 बार हो गया 2 या 1 1 हो गया, तो ये सब निगेटिव हो जाता है। निगेटिव का मतलब आप ये कभी मत सोचना कि मेरा डाउनफॉल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, बुरा हो जाएगा मेरे साथ, ये नहीं सोचना है। निगेटिविटी आ जाती है, तो उस निगेटिविटी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, उसी टॉपिक को समझाऊंगा। आज मैंने लोसू ग्रिड के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। 8 फोल्ड्स ऑफ लक्ष्मी। तो 8 फोल्ड्स वो है क्या चीज़? हर लाइन एक लक्ष्मी है। किसी के पास एक लाइन भी कंप्लीट होगा, ही इज सक्सेसफुल इन लाइफ, वो आराम से सक्सेस प्राप्त करेगा। बस एक ध्यान यही होता है कि ये 5 रहना चाहिए उसके पास, ये सेंटर पॉइंट है, क्योंकि आपके सेंटर ही नहीं है, ब्रह्म स्थान ही नहीं है, तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी। तो यदि किसी में मान लीजिए 5 नहीं मिलता है, तो 5 नहीं मिलता तो उसको एज कम्पेयर ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मिलेगा तो उसको भी, लेकिन ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम अगले वीडियो में फिर इससे आगे चलेंगे। और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चूँकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, वीडियो लाता हूं, तो आपका ये थोड़ा फर्ज भी बनता है कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ये रिसर्च ओरिएंटेड सारा मटेरियल आपको ला करके वीडियो बना के आपको दे, और आराम से आप देखें कि क्या है। दिस इज ए साइंस, न्यूमरोलॉजी भी साइंस है, दिस इज ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और इससे 80, मैंने पिछले वीडियो में बोला, 80% तक आप किसी व्यक्ति के बारे में करेक्टली जान सकते हैं कि वो कहाँ तक राइज करेगा, उसके बारे में क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, सब पता चलता है। तो आज के वीडियो में हमने सारा कुछ जो पॉसिबल था अभी बताया, प्राइमरी चीज़। अब फिर इससे आगे हम चलेंगे, जो भी कंसेप्ट है उसको कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।